दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मुझे मालूम है कि आप में से बहुत सारे लोग 70th बीपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि आपके पास अभी 5 से 6 महीने हैं जब बीपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा और उसके 1 से 1.5 महीने के बाद आपका पीटी ले लिया जाएगा। बट इससे मुझे ज़्यादा सरप्राइजिंग इस बात से हो रही है कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे मैसेज करके पूछा कि सर नोटिफिकेशन जो है वो जनवरी में आने वाला है। अब मुझे ये नहीं पता कि आपको किसने बता दिया कि भाई नोटिफिकेशन जनवरी में आएगा। ये थोड़ा कुछ वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं ना, झोला छाप वाले, उनका भी ये काम होता है कि हाँ उनको एडमिशन कराना है और आप आइए हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लीजिए। तो थोड़ा सा दोस्त आप इन सब चीज़ों से बच के रहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो 68th बीपीएससी मेंस का रिजल्ट आना था वो अभी तक आया भी नहीं है। 2 महीने हो गए जो उसका एक्सपेक्टेड डेट था आने के लिए, नहीं आया है। और 69th का मेंस होना है, इंटरव्यू होना है। सो 2 एग्ज़ाम लटके पड़े हैं। अब 70th कहाँ से, मतलब आपने 68th क्लियर नहीं किया, 69th क्लियर नहीं किया और 70th का एग्ज़ाम लोगे, तो थोड़ा सा आप खुद भी सोच सकते हैं। एनीवे, ये तो आपके लिए गुड न्यूज़ था कि आपके पास अभी टाइम बचा हुआ है और उस टाइम को आप बेहतर यूटिलाइज़ करिए। लेकिन एक बैड न्यूज़ ये है कि मेरा जो लैपटॉप है ना दोस्त, वो टूट के गिर गया है, उसके 2 टुकड़े हो गए हैं। अब उसको बना पाना बड़ी मुश्किल का काम है, बिकॉज़ मैं जहाँ पे हूँ फ़िलहाल मैं गाँव में हूँ और यहाँ पे सर्विस सेंटर नहीं है। मैंने उसको भेजा था और मुझे नहीं मालूम कि वो कैसे कब बन के आएगा, कितने पैसे लगेंगे। लेकिन वो जब भी बन के आएगा तब हम अपना जो कोर्स है, जो ऐसे राइटिंग का या करंट अफेयर का, वो जो है यहाँ पे पढ़ेंगे। मैंने कोशिश की थी मैं मोबाइल से जो है वो पीपीटी बना के आपको पढ़ाऊँ, बट वो हो नहीं पा रहा है। इट विल टेक टाइम। बट उसके बीच में हमारे पास कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वो मैं कोशिश करूँगा कि उसको एडिट करके मैं यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल करा, ताकि आपका जो समय है वो भी वेस्ट ना हो जाए। तो एनीवे, जो हमारी प्रिपरेशन थी हम तो उसको कंटिन्यू रखेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ये भी पूछा था कि सर एक ऐसे इवैल्यूएशन प्रोग्राम भी आप लॉन्च करिए। ऐसे इवैल्यूएशन प्रोग्राम दोस्त, आप मेरे सब्सक्राइबर्स देखिए कितने लोग हैं और कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में। तो मैं कैसे आप ऐसे इवैल्यूएशन प्रोग्राम लॉन्च कर दूं? अगर यहाँ पे थोड़ा सा नंबर्स रहेगा तो मैं यहाँ पे अपनी टीम में भी किसी को रख सकता हूँ कि हाँ ये सारी चीज़ें जो हैं वो चले। एक अकेला आदमी मैं क्या क्या करूँ? तो मेरे लिए मुश्किल है कि मैं ऐसे इवैल्यूएशन प्रोग्राम कहाँ पे लॉन्च करूँ। हमारी फ़िलहाल कोई वेबसाइट नहीं है, तो प्रॉब्लम यही है कि मेरे पास अभी नंबर्स नहीं है। अगर वो नंबर्स बढ़ेंगे तो हम क्यों नहीं ऐसे इवैल्यूएशन प्रोग्राम या मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छे हैं, हम बिल्कुल लॉन्च करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। बट द थिंग इज़ कि उसके लिए आपके पास नंबर्स होने चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। हमारा जो चैनल का सब्सक्राइबर बेस है वो काफ़ी लो है, और मैं अपनी वीडियो में भी बोलता हूँ, जब हमारी वीडियो ख़त्म होती है तो मैं बोलता हूँ कि दोस्त हमारे सपोर्ट करिए, क्योंकि हमारे लिए मोटिवेशन है। अब ये सिर्फ इससे मेरा बेनिफिट नहीं है, मैं फ्रेंकली बोल रहा हूँ कि नंबर्स जितने ज़्यादा रहेंगे ना, आप उतने ज़्यादा खुद को कॉम्पिटिटिव पाओगे। क्योंकि जब हम टेस्ट सीरीज़ वगैरह ऐसी चीज़ों को लॉन्च करेंगे, वहाँ पे दोस्त आपके जो कॉम्पिटिटर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, तो आप उनमें खुद को रैंक कर पाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 4 5 बच्चों में आप फर्स्ट आ गए तो आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया। दैट विल नॉट मेक सेंस, बिकॉज आपको मालूम है कि जो बीपीएससी एग्ज़ाम में बैठेंगे लगभग 2 से 3 लाख बच्चे, आपको उनके साथ कॉम्पीट करना है। और यहाँ पे आप सिर्फ 50 या 100 लोगों में अगर आप फर्स्ट भी आ गए तो वो क्या ही उसका सेंस होगा। ठीक है, तो ये जो नंबर्स है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि ये बढ़े, और ताकि मैं भी यहाँ पे और भी टीचर्स को यहाँ पे ज्वाइन करा पाऊँ। मेरा खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, लगभग 4 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। मैथ्स, रीजनिंग और जीएस जो है वो सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ाए हुए हैं। एसएससी के बच्चों को पढ़ाया हुआ है, बैंकिंग के बच्चों को पढ़ाया हुआ है। मैथ्स की वीडियोज़ तो मेरे चैनल पर आपको मिल ही जाएंगे। अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियोस देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे वीडियोस हैं। वो वीडियो मैंने तब बनाया था जब बीएसएससी सीजीएल 3 के जो वैकेंसीज आई थी ना, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया था। तो अगर आपने वो वीडियो देखे होते ना दोस्त, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेते, बिकॉज वो बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोज़ जो हैं वो मैंने बनाई हैं। तो आप देखिए उसको। अगर आपका मैथ्स वीक है तो आप वहाँ से अपना मैथ्स भी कर सकते हैं, और जो भी कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं, जैसे खासकर बिहार में बीएसएससी या बिहार एसआई का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए, या फिर बीपीएससी में भी जो आपके मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। और जो उसकी शुरुआत है वो बेसिक से मॉडरेट है, उसको एडवांस लेवल पर नहीं लेके गए, क्योंकि वो पूछा भी नहीं जाता है, तो यहाँ कराने का कोई मतलब नहीं है। तो दोस्त मैं आपको यही मैसेज देना चाहता था कि अभी थोड़ा सा जो वीडियो मैं सोच रहा था कि मैं हर 1 या 2 दिन पे आपको वीडियोस अवेलेबल कराऊं, तो थोड़ा सा आपको मुझे वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि लैपटॉप की कंडीशन आपको मालूम है। अगर वो जब बन के आ जाता है तब आपको तुरंत वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएंगी। बट अभी फ़िलहाल आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए हमारे साथ। और जिन बच्चों को एग्जैक्ट डेट पता करनी है 70th बीपीएससी की, मैं बता चुका हूँ, मई और जून का समय है, उसी वक्त नोटिफिकेशन आएगा। उसके पीछे नहीं है, उसके आगे जा सकता है। मुझे लगता है कि आप सबको ये बात क्लियर हो चुकी होगी।
और ये जो दोस्त 5-6 महीने का समय है ना, इसको आप अच्छे से यूटिलाइज़ करिए। सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करिए, एनसीईआरटी की किताबें पढ़ना शुरू करिए। आपको पता है कि एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और करंट अफेयर्स में जो जैसे हम स्पीडी या एडिटोरिया वगैरह से पढ़ लेते थे, उससे काम नहीं बनने वाला है दोस्त। खैर, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए तो हम यहाँ पे वीडियोस लेके आएंगे ही। बट अनफॉर्चुनेटली आपको पता है वो कांड हो गया। तो जैसे ही वो सब कुछ ठीक हो जाता है तो आप वो वीडियोस देख लीजिएगा, आपका वहाँ से हम करा देंगे, ठीक है। वो तो खैर हमारा इनिशिएटिव था, हमने क्या कराना है। बट आपकी तरफ से क्या होना चाहिए कि मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए, ठीक है। आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा बेहतर निखर के आएगा। खासकर साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं आप उसको इग्नोर नहीं करिए, साइंस ज़रूर पढ़िए। आप बायोलॉजी हो गई, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री होगी, आप इसको ज़रूर पढ़िए। और जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर में, उसको हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा टेक्नोलॉजी का पार्ट आ जाता है, थोड़ा एडवांस लेवल का होता है, तो उसको हम यहाँ पे करेंगे। वो आपको एनसीईआरटी में मिलेगा नहीं, न्यूज़पेपर्स वगैरह में मिलता है, या जो आईएएस की मैगजीन्स होती है वहाँ पे मिलता है। तो वो भी अगर आप पढ़ने जाएंगे तो उसमें ढेर सारा कंटेंट रहता है, वो भी आपको समझ नहीं आएगा कि भाई मैं क्या पढ़ूँ क्या छोड़ूँ। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलेंगे जल्द ही अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और एंजॉय करिए। चलिए, धन्यवाद और जय हिंद।